देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स जानेंगे, उसके बाद एक रूल्स और है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का। तो सबसे पहले उस रूल्स को देखेंगे, उसके बाद नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को ऊपर वाले रूल्स के अकॉर्डिंग मैच करेंगे, फिर उसके बाद उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो ये दे रखा है एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। आज का जो हमारा न्यू वीडियो है वो यही है। देखिए ये हमारा रूल फर्स्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में हमारा ए टू जेड मैंने इस वजह से लिख रखा है क्योंकि इसमें इज, एम, आर और बाज वर इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए टू जेड लिख दिया, मतलब कोई भी आ सकता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं पूरक। पूरक का हिंदी में अर्थ होता है वाक्य को पूरा करने वाला। यदि हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करते हैं तो वहां उसकी इंग्लिश आएगी कॉम्प्लीमेंट। और प्लस अदर का मतलब होता है कोई भी शब्द, जैसे कि आज, कल, अब, ये चीज अगर हमारे वाक्य के बीच में या फिर वाक्य में दिए हुए आए तब हम ये चीज अदर बोलते हैं। ये हमारा रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट जो दे रखा है वो ये सेंटेंसेस हैं जो ये मतलब बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। इसमें कुछ कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये जो रूल्स है ये है हमारा सिंपल वर्ब टू बी के जो मतलब एग्जांपल्स हैं उनके लिए रूल्स है ये, बाकी का रूल्स है इसमें, लेकिन वो इस तरीके का नहीं है। यहाँ पर सेंटेंसेस में बस हमने क्या करा है, हमने जो वर्ब टू बी ए टू जेड या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आती है, उन्हें हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब लगानी है और कुछ हमारे यहाँ पर वर्ब टू बी ए टू जेड इज, एम, आर और बाज वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक रूल को लिखना ही बेहतर समझा। इसके बाद ये जो नीचे वाला जो रूल्स दे रखा है इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। सबसे पहला सेंटेंस है सी इज ए डांसर। तो आप एग्जाम्पल को नेगेटिव में बदलने के साथ साथ उनकी हिंदी भी जानते हुए चलिए तो आप बेहतर बनेंगे। देखिए सी इज ए डांसर, वह एक नर्तकी है या फिर वह एक डांसर है। तो इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो ये वाला रूल्स काम करेगा। देखो सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको बनाने के लिए सी इज, फिर यहाँ पर लगा देंगे नॉट, इसके बाद लगा देंगे ए और फिर लगाएंगे डांसर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया है। यहाँ पर हमें नॉट लगाना है। ये वर्ब टू बी यहाँ पर देखें, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से बोर्ड पे देखें। देखो ये चीज यहाँ तक सेम है, बाकी रूल्स हमारे सेम है, बस यहाँ हमें नॉट लगाना है। हमने नॉट लगा दिया है, बाकी चीज हमारी वही है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। देखो इट वाज ए डार्क नाइट, काली रात थी या फिर अंधेरी रात थी। इस सेंटेंस में हमारी जो वर्ब है वो है वाज। तो हमें क्या करना है, बाकी जो सेंटेंस है हमारा ऐसे ही बनेगा, जो वर्ब दे रखी है उसके बाद हमें नॉट का यूज करना है। क्या करना है, नॉट का यूज करना। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो काली रात नहीं थी, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। इसके बाद है वी आर गुड प्लेयर्स, हम अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर वर्ब आ गई। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें आर के बाद नॉट का यूज करना है। वी आर नॉट गुड प्लेयर्स, तो हम अच्छे खिलाड़ी नहीं है। कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें कोई भी चीज एफर्मेटिव में दे रखी है नेगेटिव में बदलने के लिए उसको मना करने के लिए यहाँ पर नॉट का यूज करना है। हमें स्वीकृति को अस्वीकृति में बदलना है। देखिए द क्रो वाज थर्स्टी, कौवा प्यासा था। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्ब है हमारी उसके बाद हमें नॉट लगाना है। तो द क्रो वाज, फिर लगा दो यहाँ पर नॉट और फिर लगाएंगे यहाँ पर थर्स्टी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ नॉट लग गया। अब है नेक्स्ट, सम गर्ल्स आर सिंगिंग, कुछ लड़कियां आर हैं सिंगिंग गा रही, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पर वर्ब तो दे रखी है लेकिन ये हमारी एक्चुअल में वर्ब नहीं है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर सहायक क्रिया है, वर्ब की सहायता करके टेंस का निर्माण करने वाली क्रिया को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब हमारा सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा है। यहाँ पर सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, आर सिंगिंग गा रही, मतलब कुछ लड़कियां गा रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लड़कियां हमारे सब्जेक्ट हो गया और ये एक क्रिया कर रही है गाने की। तो यहाँ पर ये आर वर्ब टू बी ना होकर हमारी एच बी कहलाएगी। देखिए तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें सम गर्ल्स आर, फिर यहाँ पर लगाओ नॉट और फिर लगाएंगे यहाँ पर सिंगिंग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर नॉट लग गया। अगला है दे वर स्लीपिंग देयर। तो यहाँ पर दे का अर्थ होगा वे, वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे, मतलब वे वहां सो रहे थे। इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दे
फिर लगा दो यहाँ पर वर, फिर लगा देंगे यहाँ पर नॉट और फिर लगाओ यहाँ पर स्लीपिंग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर नोट लग गया। अब नेक्स्ट क्या है, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो सेंटेंस दे रखा है ए लेटर वाज रिटन बाय हर, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बना हुआ है। देखो ए लेटर एक पत्र, वाज रिटन लिखा गया, बाय हर उसके द्वारा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। जब हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरीके से निकलेगा, सी रॉट ए लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जैसा सेंटेंस दे रखा है तो हमें उसी सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए करना है, क्योंकि अभी हमारा पैसिव वॉइस यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव सेंटेंस में यूज करने के लिए नॉट का यूज करना है। तो देखो ए लेटर फिर यहाँ पर लगाएंगे वाज और फिर नॉट, ए लेटर वाज नॉट, फिर यहाँ पे आएगा रिटन, इसके बाद हमें लगाना बाय और फिर हमारा हर, यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर इसकी हिंदी निकलेगी एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में बदलने के लिए नॉट आ गया। इसके बाद देखो क्या है, ए सॉन्ग इज संग बाय गीता, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। देखो ए सॉन्ग एक गाना, इज संग गाया गया, बाय गीता गीता के द्वारा। तो इस सेंटेंस की जब हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे, आप समझ लो, साथ के साथ समझ लो, अच्छा रहेगा। तो देखो गीता सिंग्स ए सॉन्ग, गीता एक गाना गाती है, तो इसका अपोजिट आ गया है यहाँ पर, एक गाना किसके द्वारा गाया जाता है, गीता के द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ पर ए फिर लगाएंगे यहाँ पर हम सॉन्ग, ए सॉन्ग इज, फिर लगाओ यहाँ पर नॉट, फिर लगाएंगे यहाँ पर संग वाई गीता। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए। वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर्ब, और साथ में इनकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वगैरह दे रखी हैं, उनके बाद हमें नॉट का यूज किस तरीके से करना है, मतलब वर्ब के बाद में हमें नॉट का यूज कैसे करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, आप कमेंट में बताना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है नेक्स्ट पोर्शन आता है ये हैज हैव हैड, आने पर हमें क्या करना है, नॉट करना है, मतलब नॉट का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर यही रूल काम करेगा। यहाँ पर इतने बीच में हमें क्या करना है, इतने बीच में हमें हैज हैव और हैड का लिख लेना है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से समझें सभी स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद इसमें कुछ क्या नाम है, जो सेंटेंसेस हैं वो ऐसे हैं जिसमें अर्थ निकलेगा, पास है मेरे पास कलम है, तुम्हारे पास 4 पेन हैं, हमारे पास 4 दुकानें हैं। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस में पास है, पास था वगैरह आएगा। कुछ सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आएंगे, कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस के आएंगे। हमें वो चीज नहीं देखनी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें वो चीज नहीं देखनी। हमें क्या करना है, हैज हैव और हैड, इनके तुरंत बाद हमें नॉट का यूज करना है। यहाँ पर यही चीज इस टॉपिक में दे रखी है कि एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस हमारा रीता हैज गॉन अवे, रीता जा चुकी है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव रूप में, तो देखो कैसे बनेगा, रीता, यहाँ पर हमें हैज लगा देना है, फिर यहाँ लगा देंगे नॉट, फिर यहाँ लगाएंगे गॉन अवे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, नॉट का यूज भी हो गया। अब इसके बाद है वी हैव सीन द ताज, हम ताजमहल देख चुके हैं, या फिर हमने ताजमहल देख लिया है। तो देखो यहाँ पर वी लगा दो, फिर इसके बाद हैव लगा देंगे, फिर यहाँ नॉट, फिर लगाओ यहाँ पर सीन, फिर लगाएंगे इसके बाद द और फिर ताज। हमने ताजमहल नहीं देखा है, या फिर हम ताजमहल नहीं देख चुके हैं, तो यहाँ पर नॉट आ गया। तो ऐसे ही सब में नॉट लगना है। तो देखो ये सेंटेंस, इसमें हमारा हेड आ गया। मैंने आपको बताया था यदि हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो समझ लेना ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, हेड आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट है। तो ये चीज यहाँ पर देखना है। वैसे भी हमें एक्चुअल में हेड हैज हैव हैड इनके बाद नॉट का यूज करना है। तो देखो यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको नेगेटिव में बदल दो फटाक से। तो द पेशेंट हैड, फिर लगाओ नॉट और फिर लगा दो डाइड। एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो ये सेंटेंस का अर्थ निकलेगा रोगी नहीं मर चुका था, मतलब सॉरी रोगी मर चुका था। नेगेटिव में निकलेगा रोगी नहीं मर चुका था। तो यहाँ पर नॉट का यूज हो गया। इसके बाद अगला देखो क्या है, द रॉबर्स हैव रन अवे, डाकू भाग चुके हैं। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो डाकू नहीं भाग चुके हैं। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो द रॉबर्स, फिर यहाँ पर हैव लगा देंगे, इसके बाद हमें नॉट लगाना है, फिर यहाँ पर रन, फिर लगाओ अवे। तो यहाँ पर नॉट लग गया तो सेंटेंस हमारा बन गया। ये सेंटेंस है हमारा वी हैव 3 गन्स। इसमें आ गया देखो पास है, पास था, रखता है, रखती थी, रखते थे, ये आ गया। यहाँ पर देखो वी का अर्थ होगा हमारे पास,
वी हैव 3 गन्स, हमारे पास 3 गन है या फिर 3 बंदूकें हैं। इसको हम दूसरे लेवल में तोड़ो, हम 3 बंदूकें रखते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें नेगेटिव में करना है, तो वी हैव नॉट, फिर लगाओ यहाँ पर 3 गन्स। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, यहाँ नॉट लग गया। अगला देखो क्या है, अगला सेंटेंस हमारा, ए किंग हैड 3 क्वींस, एक राजा 3 रानियां रखता था या फिर एक राजा के पास 3 रानियां थी। तो इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदल दो फटाक से, रूल्स आपको पता ही है, ए किंग हैड फिर नॉट फिर यहाँ लगा दो 3 क्वींस। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे कमेंट में बताना। अब सुनिए, इसके बाद हमने ये तो आपको करा दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक तो खैर अभी नहीं आएगा फिलहाल, इसके बाद जो आएगा वो आएगी हमारी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जैसे हमारी कैन कुड मस्ट माइट वगैरह या फिर शुड आउट टू, ये सेंटेंस हमारे आते हैं। तो इनमें हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं वो भी जान लो, ठीक इसी के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज मॉडल वर्ब में किस तरीके से करते हैं, देखिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो आगे का पोर्शन है वो ये है, एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। ये तो हमारा टॉपिक था। इसके बाद हमारी आती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमारी कौन सी होती है पहले उसे जान लो। देखो कैन कुड मे माइट शुड आउट, इसके बाद आ रहा है मस्ट, फिर इसके बाद आ रहा है वुड। ये हमारी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब को बोलते हैं रूपात्मक क्रिया। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्सिलरी वर्ब होती है, तो ऐसे ही हमारी ये मॉडल वर्ब होती है। ये हमारी जो मतलब मॉडल वर्ब जो होती है वो एक मतलब कार्य वगैरह कराती है, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब वगैरह कराती है। तो देखिए इसके बाद ये हमारा इसका रूल है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है। टेंसेस में क्या होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ एम भी आ रहा है। मॉडल वर्ब में यहाँ आ रही है चीज, जैसे कि मतलब इसमें एक चीज दी हुई होती है, जैसे वह स्कूल जा सकती है, तो सी कैन गो टू स्कूल या फिर सी कैन गो टू द स्कूल। तो यहाँ पर ये चीज क्या मतलब, यहाँ पर मॉडल वर्ब जो होती है हमारी, उसमें संभावनाएं प्रकट वगैरह करने के लिए मॉडल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि मतलब उसे पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ पर कर्तव्य, नैतिक सलाह, कर्तव्य आदि बोध के लिए यहाँ पर मॉडल वर्ब वगैरह होती है, तो उनका यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो ये रूल है हमारा, ये रूल है, देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कुछ भी आ सकती है, इनमें से कुछ भी आ सकती है। मैंने यहाँ पर A to Z इस वजह से लिखा है ताकि ऊपर वाली जो चीज है आप समझ जाएं, और A to Z ये यहाँ पर लिखेंगे तो फिर वहां तक लाइन पहुंचेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज लिख रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद आता है अदर। इसके बाद ये वाली जो मतलब क्या नाम है ट्रिक है यहाँ काम आएगी। यहाँ पर नीचे जो दे रखा है रूट 3, ये हमारा वो है जो इसको नेगेटिव में बदलना है। नीचे वाले पोर्शंस को नेगेटिव में बदलना, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, सिर्फ नॉट का अंतर है यहाँ पर। तो देखिए सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस है हमारा यहाँ पर आई, जैसे ये सेंटेंस है हमारा आई कैन क्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। तो इसमें हमें नॉट लगाना है। तो नीचे वाले रूल्स को देखो, सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स की हिंदी भी जान लेंगे, और ये जो एग्जाम्पल्स है हमें क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को हैंड टू हैंड मतलब साथ साथ हमें ऊपर वाले रूल्स के मतलब जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैच करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, तो फिर क्रम से चलते चलेंगे। तो देखो सब्जेक्ट हमारा आई है, मॉडल वर्ब हमारा कैन है, वर्ब की फर्स्ट आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा दिस रिवर आ गया। अगर यहाँ पर है नहीं कि अब या आज या कल या फिर इस समय। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, आई फिर यहाँ लगाएंगे हम कैन और फिर लगा दो नॉट। देखो सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब आ गई, फिर यहाँ नॉट आ गया, और बाकी चीज ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पर क्रॉस लगा दो, क्रॉस फिर लगा दो यहाँ पर दिस, इसके बाद लगा देंगे रिवर। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग। इसके बाद सी कुड सॉल्व दिस सम। देखो सी का अर्थ होगा वह कुड सॉल्व कर हल कर सकती थी, दिस सम इस सवाल को वह हल कर सकती थी। तो इस सवाल को वह हल नहीं कर सकती थी में चेंज होगा। तो सी इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, सी फिर लगा दो कुड, इसके बाद आएगा नॉट, फिर लगाएंगे यहाँ पर सॉल्व, सी कुड नॉट सॉल्व, फिर इसके बाद लगा देंगे दिस और फिर लगा दें यहाँ पर सम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद देखो क्या है अगला सेंटेंस हमारा, ही शुड कम इन टाइम। ही का अर्थ होगा उसे, शुड चाहिए, कम आना, इन टाइम समय से, या फिर उसे समय से आना चाहिए। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ही शुड, ये हमारी मॉडल वर्ब होती हैं। एक्चुअल में ये हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाएंगी, जो हमारी क्या नाम है कैन है, और हमारा ये मे है, और हमारा मतलब बिल सेल होता है हमारा, ये एक प्रकार से डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। क्यों, क्योंकि जब हम इनका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं
तो ये इन रूप में आ जाती है, तब जाकर ये मॉडल वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडल वर्ब। इसके बाद देखो ही शुड, यहाँ पर लगा दो नॉट, फिर लगाएंगे कम, ही शुड नॉट कम, फिर इसके बाद लगाएंगे इन और फिर टाइम। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बदल जाएगा नॉट लगाने से। इसके बाद है वी मस्ट गो देयर, तो ये हमारा कौन सा है? देखो बच्चों सभी जने ध्यान से सुने, ये हमारा वो वाला टॉपिक है, कौन सा? जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है, यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट। ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा रखा है, आप प्लीज वहां देखें, तब आपको पता चलेगा कि मस्ट का यूज कहाँ होता है और आउट टू का कहाँ होता है और शुड का कहाँ होता है। ये सब चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में करा रखी है। तो यहाँ पर देखो वी का अर्थ होगा हमें, यहाँ पर हमें निकलेगा। कभी कभी हमारा इन सेंटेंसों में, जो ये हमारे मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होते हैं, कभी कभी इन सब्जेक्ट के अर्थ ऑब्जेक्ट रूप में निकलते हैं और कभी कभी हमारे पॉजेसिव में निकल जाते हैं, जैसे संबंधवाचक क्रियाएं जो होती हैं उनमें अर्थ निकल जाते हैं इनका। तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखो क्या है, वी मस्ट, वी का अर्थ होगा हमें, मस्ट ही चाहिए, गो का मतलब जाना, देयर का अर्थ होगा वहां, हमें वहां जाना ही चाहिए। जिसमें जबरदस्ती प्रभाव डालना हो तो वहां मस्ट का यूज होता है। तो देखो वी लगाओ यहाँ पर, फिर इसके बाद लगाएंगे मस्ट, फिर लगाओ यहाँ पर नॉट, फिर लगा दो गो और फिर लगा देंगे यहाँ पर देयर। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन गया। मस्ट के बाद नॉट लग गया, यहाँ शुड के बाद, यहाँ कुड के बाद और यहाँ कैन के बाद। तो हैंड टू हैंड हम बनाते चल रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक ही बार समझाया है, आप वीडियो को स्किप करके या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप इनको देख सकते हैं। आपके लिए बहुत बेहतर चीज है ये एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। इसके बाद अगला है यू आउट टू हेल्प द पुअर। यू का अर्थ होगा तुम्हें, आउट टू हेल्प सहायता करनी चाहिए, द पुअर गरीबों की। तो यहाँ पर ये आउट टू जो हमारा ये टॉपिक है ये मस्ट से पहले आता है। देखो मस्ट में तो होता है ही चाहिए, जैसे कि सभी को रामायण पढ़नी चाहिए, एक दिन सभी को मरना है, तो ये सेंटेंसेस वगैरह होते हैं। ये हमारी एक प्रकार से क्या नाम है, बाध्यता, मतलब प्रकट करने के लिए करते हैं, जो काम होना चाहिए वो होगा ही, इसमें किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं रहा जाता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा हटके आ रहा है। यू का अर्थ होगा तुम्हें, आउट टू चाहिए, हेल्प सहायता करनी, द पुअर गरीबों की। इसमें नैतिक कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य होता है। देखो आप इस सेंटेंस की जो गहराई है उसको समझें, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। समाज के अकॉर्डिंग, जो हमारी सोशल जो होती है हमारी सोसाइटी, समाज वगैरह के अकॉर्डिंग हमारे ये सेंटेंस मैच कर रहा है। तो आउट टू का यूज वहां होगा जहां नैतिक कर्तव्य का बोध हो, या फिर जो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है उसका यहाँ पर जिक्र हो। देखो यू आउट टू, इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, यू फिर लगाएंगे आउट। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, आउट टू के बाद नॉट लगेगा या फिर आउट और टू के बीच में नॉट लगेगा, हमें यहाँ पर ये चीज जानना है। आप सभी स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुने, जो हमारा जब हमारा इन्फिनेटिव हुआ था, इन्फिनेटिव और जीरेंड, तो उसमें मैंने क्या कराया था, मुझे जाना है, तो उसमें जाने के लिए क्या आया था, वो आया था, क्या आया था, बोले कि उससे पहले टू आ गया। कहने का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, टू का यूज वहां होगा जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आए और टू पहले आ जाए। तो यहाँ पर भी वही चीज हमें देखनी है। यहाँ देखो यू आउट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इस वाक्य में आउट के बाद नॉट लगना बनता है। क्यों लगना बनता है? क्योंकि हम थोड़ा सा हल्का सा जाते हैं किस पे, इंफिनिटिव सेंटेंस पे। तो नॉट के बाद यहाँ लगा दो टू और फिर लगा देंगे हेल्प, क्योंकि हेल्प जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमारा इंफिनिटिव आता है। ये चीज हमें ध्यान से देखनी है। तो देखो टू हेल्प आ गया, इसके बाद लगा देंगे द और फिर लगा देंगे पुअर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। इसके बाद ये अगला पोर्शन है। अगला पोर्शन देखो क्या है, यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक आए, जैसे हमारी किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जैसे विल बी, शैल बी या फिर हैज बीन या फिर आ जाएगा हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बच्चों देखो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे कि विल बी, ठीक है, यहाँ पर शैल बी। अब यहाँ पर इसके बाद देखो दो से अधिक का मतलब होता है हैज बीन, और हैव बीन के बाद जो आता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी, उनमें पहले वाला जो शब्द होता है उसके बाद जो चीज आएगी वहां नॉट लगाना है हमें। जैसे विल और बी इसमें नॉट, शैल बी इसमें नॉट, हैज बीन बीच में नॉट, हैव बीन बीच में नॉट, विल हैव बीन। यहाँ अब तुम कहोगे मुझसे कि हैव और बीन के बीच में ऊपर नॉट लगा लेते हम हैव बीन। नहीं बच्चों, यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात समझनी चाहिए। देखो विल और हैव यही हमारी
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी लास्ट वीडियो में देख लेना, मैंने डिटेल में और बिल्कुल क्लियर करा रखी है, क्योंकि ये चीज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर विल हैव के बीच में नॉट लगेगा, फिर बीन ऐसी रहेगा, शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा, बीन ऐसी रहेगा। ये चीज हमारी हैज बीन और हैव बीन बिल्कुल अलग है, और ये हमारी बिल्कुल अलग है। ये हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो हमारी परफेक्ट टेंस है। वो भी हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन किसी में क्या नाम है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी 2 आ जाती है, किसी में 2 से अधिक आ जाती हैं। 2 से अधिक आएंगी तो वो हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगी। चलिए अब हम नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में भी हमें बात करनी है और उनको समझना है। देखो पीयूष विल बी राइटिंग, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। इसके बाद बी आ गया तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि बी का अर्थ होता है होना। और इसके बाद जो आईएनजी लगती है वो भैया आईएनजी तो वहां पर लगती है जहां रहा रही या फिर मतलब बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का जिक्र होता है, तो वो हमारा कोई सा भी टेंस हो सकता है। जैसे कि हमारा कंटिन्यूअस में कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पीयूष विल बी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पीयूष को ऐसे ही उतार लेना है, पीयूष, इसके बाद विल लिखो पहले, ये बी नहीं लिखना, हमें नॉट लिखना है। पीयूष विल नॉट, फिर लगाओ बी और फिर यहाँ लगा देंगे राइटिंग। तो ये सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव में चेंज होगा। तो 2 वर्ब अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है तो उनके बीच में नॉट लगा दें। तीसरा सेंटेंस क्या है, दे हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। बच्चों ये जो सेंटेंस है आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन से टेंस का वाक्य है, हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके परफेक्ट। इतना मैं बता देता हूँ आपको, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आप सभी को मुझे ये बताना है कि कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, कि प्रेजेंट का, पास्ट का या फिर फ्यूचर का। आप मुझे इस वाक्य के साथ साथ इसकी डेफिनेशंस भी कमेंट में बतानी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो दे हैव, हमें क्या करना है, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी 2 शब्दों से जुड़ी हुई, उनमें पहले वाली हेल्पिंग में पहले शब्द के तुरंत बाद में नॉट लगाना है, फिर बीन और फिर यहाँ रनिंग लगा देना है, फिर लगा देंगे 4 और फिर लगा देंगे यहाँ और 2 फिर आवर्स। तो ये सेंटेंस में नॉट इस तरीके से लगेगा। अब हमारा ये सेंटेंस रह गया ये सेंटेंस रह गया हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला। देखो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आई हैं। द बॉयज विल हैव बीन आ गया, डांसिंग क्या नाम है बाई इवनिंग, तो इसमें देखो विल हैव और बीन ये चीज आ गई। तो यहाँ पर द बॉयज लगा देंगे, द बॉयज, हमें विल वो लगाना है, फिर यहाँ नॉट लगाना है, नॉट के बाद फिर हमें हैव का यूज करना है, फिर लगाना है बीन। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डांसिंग लगाना है, फिर यहाँ लगाएंगे बाई और फिर लगाओ इवनिंग। तो ये सेंटेंस आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, इसको मैं बता देता हूँ कि कौन से टेंस का, ये आपको बताना। ये वाला जो हमारा टेंस है मैंने आपको बताया था, ये आप मुझे बताना कि कौन सा टेंस का है, ये वाला मैं बता रहा हूँ। देखो द बॉयज लड़के विल हैव बीन डांसिंग नाच रहे होंगे, बाई इवनिंग, बाई इवनिंग का मतलब होगा शाम तक, शाम तक। यहाँ पर बाई के स्थान पर हम टिल भी लगा सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है। तो यहाँ पर नॉट आ गया। आई होप आपको मॉडल वर्ब और ये हमारी 2 या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनमें नॉट का यूज हम किस तरीके से करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटिव आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपका रिप्लाई तुरंत दूंगा। देखिए अब हम थोड़ा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब है हमारा इंफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप बस ध्यान से देखना और बेहतर होगा आप मेरी वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन को लें और तुरंत आप समझें, वीडियो को पीछे करके थोड़ा आगे बढ़ाएं, फिर उसके सेंसेस को समझें। क्योंकि मैंने जो भी वीडियो वगैरह कराई हैं उसमें पहले मैंने आपको डेफिनेशंस मतलब उनके अर्थ, फिर उसके बाद मैंने आपको रूल्स वगैरह कराए हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी, तो उससे पहले क्या लगेगा, ये सब चीज़ मैंने आपको करा रखी है। तो बेहतर होगा आप मेरी वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन को अच्छे से लें, उसके बाद आप वीडियो को देखिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, डू नॉट, क्या करना है, डू नॉट या फिर डोंट या फिर नेवर को हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगा देना है। यदि वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ और चीज आ जाए, जैसे प्लीज आ जाए, प्लीज आने पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, प्लीज को तो पहले लिखना है। इसके बाद डू नॉट या डोंट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिख देना। जैसे ऊपर वाला ग्राम है ना,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट या डोंट लगा दे। हमें प्लीज वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेक करना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, उसी से पहले डू नॉट या डोंट लगा देंगे, नेवर भी लगा देंगे। तो ये सेंटेंस इन सेंटेंस को हम बनाते हैं, तो देखो कैसे बनेगा। देखिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दीजिए। तो ये ओपन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है डू नॉट लगा दो चाहे डोंट लगा दो, इसके बाद हमें लगा देना ओपन, ओपन के बाद लगा दो द और फिर लगा दो डोर। तो ये सेंटेंस में डू नॉट आ गया। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, दरवाजा खोल दो। अब यहाँ सुनो स्टूडेंट्स सभी, यहाँ पर डू नॉट या फिर डोंट, इसका अर्थ हिंदी में निकलेगा मत, नहीं भी निकल जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस की ही बातें करनी है। क्यों? क्योंकि हमें इंपरेटिव सेंटेंस से अलग बात करेंगे तो फिर अलग न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो चीज़ चल रही है तो वही चीज़ पे ध्यान दें आप। इसके बाद कम हेयर, कम हेयर का अर्थ होगा यहाँ आओ, तो यहाँ मत आओ, तो यहाँ पर हमने डोंट लगाया। आप सभी स्टूडेंट्स कहेंगे कि आपने डोंट बता दिया, डू नॉट नहीं बताया, तो इसलिए हम यहाँ पर डोंट के स्थान पर डू नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि बात एक है, क्योंकि समझने वाले स्टूडेंट्स के लिए दोनों चीज़ बतानी बहुत पॉसिबल है। तो डू नॉट, फिर यहाँ लगा दो कम और फिर लगा देंगे हेयर। तो यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अगला है सिट देयर, वहां बैठो। तो इस सेंटेंस में हम वहां मत बैठो के लिए डू नॉट भी लगा सकते हैं और डोंट भी लगा सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर नेवर लगाइए, नेवर, फिर लगा देंगे यहाँ पर सिट और फिर लगा दो यहाँ पर देयर। क्योंकि हमारे वाक्य में अगर नेवर का जिक्र आ रहा है तो वो नहीं से थोड़ा पॉपुलर होता है, थोड़ा क्या अधिक ही पॉपुलर होता है। यहाँ तो होता है दरवाजा मत खोलो या फिर दरवाजा मत खोलने दीजिए। यहाँ पर जो जब नेवर लग गया तो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बोल दिया गया क्या, कि दरवाजा कभी मत खोलना, दरवाजा कभी मत खोलना। तो यहाँ पर वाक्य को और बढ़ावा देने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज कर दिया। यहाँ पर सिट देयर, वहां बैठो, वहां बैठो, इसका अर्थ ये निकल रहा है। अब हम डोंट या डू नॉट लगा देंगे तो क्या निकलेगा, वहां मत बैठो। लेकिन नेवर लगाने से क्या आ जाएगा, वहां कभी मत बैठो। तो यहाँ पर मत और नहीं हमारा कभी नहीं में अगर आ जाता है तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इसके बाद है नेक्स्ट, प्ले इन द सन, धूप में खेलो। ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, कभी धूप में नहीं खेलना चाहिए, छोटे बच्चों को तो नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डू नॉट या डोंट में से कुछ भी लगा दो। अब आपके समझ में आ गया होगा, डू नॉट और डोंट कुछ भी रख सकता है। डोंट फिर लगाएंगे यहाँ पर प्ले, इसके बाद इन और फिर लगा दो द और सन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ डोंट लग जाएगा। अब हमारा नीचे का जो सेंटेंस है, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें हमें नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डोंट या फिर नेवर का यूज किस तरीके से करना है। तो प्लीज है, यहाँ देखो एक बार, प्लीज आने पर आ गया प्लीज, प्लीज आने पर डू नॉट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले रख देंगे। तो पहले हमें प्लीज को ही लगाना है, प्लीज तो अलग है, कॉमा लगा दो, फिर यहाँ लगा देंगे डोंट या फिर डू नॉट, फिर सिंग। देखो सिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी से पहले ही तो हमें डू नॉट या डोंट का यूज करना है, नेवर का भी यूज कर देंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीजें हमारे यहाँ पर डोंट आ गया, यहाँ पर नेवर भी लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखें और एंजॉय करें। जय हिंद।